क्या है शिव तांडव? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार अहंकार में आकर रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, परंतु भगवान शिव ने उसे अपने अंगूठे से दबा दिया, जिसमें रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए थे। दर्द से करहाते रावण ने उसी समय भगवान शिव के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसमें 17 श्लोक हैं। इस शिव तांडव में रावण कहते हैं कि उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डम 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। रावण कहते हैं, मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हुए हैं। आगे रावण कहते हैं, मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मध्यमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। आगे रावण कहते हैं, भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरता है। आगे रावण कहते हैं, शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। आगे रावण कहते हैं, मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया है। उनके भीषण मस्तक की सतह डगत डगत की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। आगे महापंडित रावण कहते हैं, भगवान शिव हमें संपन्नता दे। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बालों की पत्तों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की काली मासा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया है। आगे रावण कहते हैं, मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है, शुभ
कंदम के फूलों के सुंदर गुच्छों से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया है, जिन्होंने बलि का अंत किया है, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया है, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु की देवता यम को पराजित किया है। आगे रावण कहते हैं, शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमढिम ढिमढिम तेज आवाज श्रृंखला के साथ में लय हैं, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैला रही नाक की सांस के कारण गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई है। आगे रावण स्तुति करते हुए बोलते हैं कि मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा। शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव की दृष्टि, घास के, तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति, और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखते हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके, शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित हूँ। देवांगनाओं के सिर में गुंथे पुष्पों की माला से झड़ते हुए सुगंधमय राख से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता, परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। आगे रावण स्तुति करते हुए बोलते हैं कि प्रचंड वडनावल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अनिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली कन्याओं से शिव विवाह समय गान की मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाए। आगे रावण कहते हैं, इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है, सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। जो भी व्यक्ति सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, तो भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। आपको शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ कैसे लगा, जरूर बताएं। धन्यवाद।